नमो लोय सविसाहुणा ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सवे पाविपणासनो मंगलानंच सवेसी परमं हवै मंगलम मंगलानंच सवेसी परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। नवकार मंत्र की महिमा क्या है एवं इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है, यह ध्यान से सुनिए। स्वयं गणधरों ने भी इस नमस्कार सूत्र की महिमा भव्य जीवों को बताई है। इस नवकार मंत्र को किसी ने रचा नहीं, किसी ने बनाया नहीं। दिस इज अनक्रिएटेड। यह नवकार महामंत्र तो अनादिकाल से शाश्वत रूप में इसी प्रकार चलता आ रहा है। भगवती सूत्र का यह मंगलाचरण है। प्रश्न है कि इस मंत्र का नाम नवकार मंत्र क्यों रखा गया। ये 9 पदों से युक्त है, इसलिए इसे नवकार कहा जाता है। ये नवकार मंत्र जीवन को आध्यात्मिक दिशा देता है, नवीन दिशा देने वाला है। ऐसा भी नवकार का भावार्थ माना जा सकता है। इसे पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 इष्टों अर्थात श्रद्धों को वंदना की गई है। परमेष्ठी का अर्थ है परम इष्ट। इष्ट का अभिप्राय है जो आपको प्रिय है। आपको संसार में बहुत से लोग प्रिय हैं, जैसे आपके अपने घर के लोग और कुछ बाहर के लोग भी, लेकिन ये सब लोग हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं हैं। या ये आपको छोड़ देंगे या आप इन्हें छोड़ देंगे। मृत्यु व स्वार्थ प्रतिपल सबको जुदा कर रहे हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनकी शरण शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, क्योंकि ये स्वयं से नहीं धर्म से जोड़ते हैं। इसी कारण इसे पंच परमेष्ठी मंत्र ऐसा कहा गया है। इसे महामंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि संसार में जितने भी मंत्र हैं ये सब मंत्रों में महान है। ये महान मोक्ष पददायक है। कई लोग इसे नमकार मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वह क्या है, वह नमो है। इसलिए नमस्कार की भावना के कारण इसे नमोकार मंत्र भी कहा जाता है। यह नमकार मंत्र उत्कृष्ट मंगल है। सब मंगलों में यह प्रथम मंगल है। इसे प्रथम मंगल क्यों कहा जाता है? संसार में आप 3 बातों को मंगलकारी कहते हैं। जैसे किसी के घर में पुत्र का जन्म हो, उसे मंगल कहा जाता है। यदि किसी के घर में पुत्र का विवाह हो रहा है तो उसे मंगल कहा जाता है। तीसरा मंगल आप मानते हैं वह है किसी नए घर में प्रवेश करना, उसे आप गृह प्रवेश मंगल कहते हैं। इन 3 मंगलों को संसारी लोग बहुत मानते हैं, लेकिन यदि वही बेटा जिसके जन्म पर आपने खुशियां मनाई थी बड़ा होकर नालायक निकले, आपकी बात ना माने, आज्ञाकारी ना हो, तो आप उस मंगल को अमंगल मानने लगते हैं। कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि इससे अच्छा तो बेटा ना ही होता। संसार के मंगल क्षणों में अमंगल हो जाते हैं। विवाह होता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है विवाह टूट भी जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। इसी कारण जिसे एक दिन मंगल समझा था वह अमंगल बन जाता है। कभी कभी व्यक्ति नए घर में बड़े अरमानों से प्रवेश करने के लिए मुहूर्त निकालता है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उस नए घर में यदि किसी भूत प्रेत आदि का वास हो जाए तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी उस घर को छोड़ना चाहता है। उस घर में आकर कोई शोक हो जाए, किसी का वियोग हो जाए, क्लेश का वातावरण बन जाए, तो व्यक्ति उस घर से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है।
इस प्रकार संसार के ये 3 मंगल जल्दी से ही अमंगल बन जाते हैं, परंतु नवकार मंत्र को सभी मंगलों में प्रथम मंगल कहा गया है। यह मंगल ऐसा है जो कभी भी अमंगल नहीं होता, बल्कि यह तो अत्यंत मंगलकारी है। एक बार किसी शिष्य ने अपने आचार्य से पूछा कि गुरुदेव, 14 पूर्वों का ज्ञान तो लुप्त हो गया, अब 14 पूर्वों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? आचार्य श्री ने कहा, शिष्य, 5वें आरे में आगे जाकर 14 पूर्वों का ज्ञान तो नहीं रहेगा, किंतु नवकार मंत्र 14 पूर्वों का सार है। हम सब कितने भाग्यशाली है कि 14 पूर्वों का सार यह महामंत्र नवकार हमें प्राप्त हुआ है। इसका पाठ किस प्रकार करना चाहिए, इसके प्रति भावना कैसी रहनी चाहिए। नवकार मंत्र को लौकिक कामनाओं के पूर्ति का साधन मत बनाइए, क्योंकि यह नवकार महामंत्र लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, लेकिन जो इसका लगातार ध्यान करता है, बिना इच्छा के उसे लौकिक फल भी मिलते हैं। जैसे आप दही को बिलोते हैं तो किस लिए बिलोते हैं? मक्खन के लिए बिलोते हैं, किंतु उसमें से लस्सी तो अपने आप निकल आती है। इसी प्रकार नवकार मंत्र का जाप जब भी करो, बिना किसी सांसारिक इच्छा के, बिना किसी लौकिक कामना के करो। इससे आपको जो वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, कर्मों का जो श्रेय होगा, वह महान उपलब्धि होगी। साथ ही साथ लौकिक उपलब्धियां बिना इच्छा के अपने आप ही प्राप्त होती चली जाएगी। नवकार मंत्र का प्रथम पद है नमो अरिहंताणो। इसमें अरिहंतों को नमस्कार किया गया है। जब आप नमो अरिहंताणं बोले, तब आपको क्या सोचना है, आपको क्या चिंतन करना है? प्राय देखा जाता है कि जब आप नवकार मंत्र का जाप करते हैं, ये परंपराएं चल रही है, माला पर माला करते जाते हैं, मनकों पर मन के घुमाते जाते हैं, लेकिन नवकार मंत्र पढ़ने में जो आनंद आना चाहिए, जो भावना आपकी होनी चाहिए, प्राय वह नहीं होती। ज्ञानी कहते हैं कि नवकार मंत्र के पदों की अनुप्रेक्षा करें, प्रत्येक पद पर कम से कम कुछ सेकंड अवश्य लगाइए। आप जब भी नमो अरिहंताणं पढ़े तो इसका वास्तविक अर्थ व अरिहंत का स्वरूप मन में विचारे। अरिहंत है शरीर युक्त परमात्मा, जिन्होंने घाती कर्मों का श्रेय कर दिया। घाती कर्म 4 है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। जिन्होंने इन 4 कर्मों को श्रेय कर दिया, जो केवल ज्ञानी है, उन्हें अरिहंत कहते हैं। ऐसे अरिहंतों को जो देवादिदेव जिनेश्वर भगवान हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। अरिहंत भगवान आजकल भी है। आप कहेंगे कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो अरिहंत आजकल नहीं है, लेकिन महाविदय में तो आज भी अरिहंत भगवंत विराजमान हैं। गॉड विद बॉडी। जब आप नमो अरिहंताणं पढ़ते हैं, जिनकी आयु अभी चल रही है, जिनका शरीर है, वे जीवित है, आपकी भाषा में तीर्थंकर है। सिमंदर स्वामी जी आदि 20 तीर्थंकर इस समय महाविदय क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। जरा सोचो तो, आप नमो अरिहंताणं बोल रहे हैं तो सिमंदर स्वामी जो अरिहंत परमात्मा है, इस समय भी उनका समोषण लगा हुआ होगा। इस समय भी भव्य जी उनके समोषण में बैठे होंगे। किस तरह वे अपना उपदेश, अपना प्रवचन, अपनी देशना भव्य जीवों को दे रहे होंगे। वे सौभाग्यशाली है जिन्हें इस समय उन तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा विचार कीजिए, इस समय महाविदय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर किस तरह से है। जम्बू द्वीप के महाविदय क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हैं। धातकी खंड के दोनों महाविदय क्षेत्रों में 8 तीर्थंकर है और अर्ध पुष्कर द्वीप में 8 तीर्थंकर है। इस प्रकार कम से कम 20 तीर्थंकर पृथ्वी पर हर समय विराजमान रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 160 या 170 तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? थोड़ा सा विचार कीजिए। महाविदय कुल कितने हैं? महाविदय क्षेत्र 5 है। भरत क्षेत्र कितने हैं? 5 है। ऐरावत क्षेत्र कितने हैं? 5 है। ये 15 कर्म भूमियाँ हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो युग चक्र अर्थात आरे बदलते रहते हैं। इनमें जब जब तीसरा चौथा आरा आता है, तभी तीर्थंकरों का जन्म होता है। शेष आरों में तीर्थंकर नहीं होते, किंतु जो 5 महाविदय क्षेत्र है, उनमें हर समय तीर्थंकर रहते हैं। प्रत्येक महाविदय क्षेत्र में 32 विजय है।
सामान्य शब्दों में कहे तो 32 डिवीजन्स, वहाँ पर प्रत्येक विजय में एक तीर्थंकर हो सकता है। एक महावदेश क्षेत्र में कुल कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 32 तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं। 5 महावदेश क्षेत्र में कुल कितने तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं? 32 को यदि 5 से गुना किया जाए तो कितने तीर्थंकर होते हैं? 160। यदि भरत और एरावत क्षेत्र में उस समय तीसरा या चौथा आरा चल रहा हो तो उस समय एक एक तीर्थंकर प्रत्येक भरत और प्रत्येक एरावत में हो सकता है। 5 भरत क्षेत्र है तो 5 तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं। 5 एरावत क्षेत्र है तो 5 तीर्थंकर एरावत क्षेत्र में एक समय में हो सकते हैं। इस प्रकार एक समय में भरत, एरावत व महाविदेश क्षेत्र के कुल तीर्थंकर मिलाकर 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। आप बड़ी साधु वंदना में भी पढ़ते ही है। अर्थात एक समय में इस धरातल पर कम से कम 20 तीर्थंकर तो हर समय रहते ही है और अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। इस समय जो सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर है, वे 20 तीर्थंकर इस समय आयुष से युक्त है। वे एक दूसरे से कभी मिले नहीं। वे इतनी दूरी पर है कि एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर से मिलना कभी नहीं हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। जैसे इन 20 तीर्थंकरों का निर्वाण होगा वैसे ही फिर और 20 तीर्थंकर भगवान महाविदेश क्षेत्र में तैयार हो जाएंगे। इस तरह से नमो अरिहंताणं जब आप पढ़ते हैं तो आप शरीर सहित तीर्थंकरों का ध्यान कीजिए। आजकल जो विराजमान हैं उन सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकरों की आत्मदशा के विषय में सोचिए, उन्हें नमस्कार कीजिए या आप नमो अरिहंताणं पढ़ते हुए ध्यान कर सकते हैं। दूसरा पद है नमो सिद्धानंद। ऐसे भगवान जिन्होंने अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया, अब उनका कोई मनोरथ नहीं रह गया। मोहनीय कर्म को श्रेय करना उनका लक्ष्य था। वे मोहनीय कर्म श्रेय हो गया, शेष कार्य तो अपने आप ही हो जाता है। जब मोहनीय कर्म श्रेय हो जाता है तो उसके बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये तीनों कर्म अपने आप ही श्रेय हो जाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनकी जब तक उम्र रहती है तब तक भव्य जीवों को प्रतिबोध देते रहते हैं। जब उनका आयुष समाप्त हो जाता है, आयुष कर्म समाप्त होने के साथ साथ उनका वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये 3 कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से वे सिद्ध भगवान हो जाते हैं। अरिहंतों के कितने कर्म श्रेय हुए? 4 कर्म। सिद्धों ने अपने 8 कर्मों को श्रेय कर लिया। ऐसी अनंत 24 अनंत तीर्थंकर वे सामान्य केवली हो चुके हैं। हम उन सभी सिद्धों को अपने हृदय के कण कण से वंदना करते हैं। तीसरा पद है नमो आर्याणं। आचार्य किसे कहते हैं? जो आचार सिखाते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। जो आचरण की, चरित्र की शिक्षा देते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। आचार 5 तरह का है: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार एवं वीर्याचार। जो इन 5 प्रकार के आचारों का स्वयं पालन करते हैं, वह साधु साध्वियों से पालन करवाते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। आचार्य मुनि मंडल के नेता होते हैं, उनमें 36 गुण विद्यमान होते हैं। ऐसे गुणी आचार्य महाराज को, चाहे वे पिछले काल में हुए, चाहे वे आज हैं अथवा जो आगे होंगे, उन्हें हृदय के कण कण से वंदना नमस्कार हो। यह नमो आर्याणं का भाव है, चतुर्थ पद है नमो उवज्झायाणं। उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। उप का अर्थ है निकट, अध्याय का अर्थ है अध्ययन करना, कराना। जिनके निकट शिष्य अध्यात्म ज्ञान ग्रहण करते हैं तथा शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। ऐसे उपाध्याय जी महाराज कैसे पढ़ाते हैं? मूल, अर्थ व तात्पर्य तीनों समझाते हैं। जो स्वयं पढ़ेगा वही तो पढ़ाएगा। उपाध्याय जी महाराज ने अपने जीवन में स्वाध्याय रूपी बड़ी तपस्या की। उन्होंने अंगों, उपांगों, मूल, छेद और आवश्यक को अच्छी तरह विनय पूर्वक पढ़ा है। संसार की सभी बातों से निवृत्त होकर उन्होंने स्वाध्याय को अपना लक्ष्य बनाया। गुरु के चरणों की सेवा करते हुए उन्होंने स्वयं पढ़ा और पढ़ने के बाद संघ के विनीत सुपात्र साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं को शास्त्रों का ज्ञान मुक्त हाथों से देते हैं। ऐसे उपाध्याय जी महाराज स्यादवाद सिद्धांत का प्रचार करते हैं। वे 25 गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे उपाध्याय जी महाराज को वंदना नमस्कार हो। 5वां पद है नमो लोए सब साहुणं। लोक में जितने भी साधु हैं उन सभी को नमस्कार हो। वे साधु जी महाराज कौन है? जो 27 गुणों से युक्त हैं, नवकल्पी विहार करने वाले, अर्थात शास्त्रों में जैसी विहारचर्या है बताई गई है
उसके अनुसार चातुर्मास करते हैं एवं उसके अनुसार ही शेषकाल में विहार करते हैं, वे क्षमाशील है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार अपमानित भी कर दे तो भी उसके प्रति वे क्षमा का भाव रखते हैं, दयावंत होते हैं। वे स्वयं भी तिरेंगे ही, दूसरों को भी तारने वाले होते हैं। वे बहुत अच्छी तरह मर्यादाओं का पालन करते हैं। जीवों की रक्षा के लिए मुखवस्त्रिका व रजोहरण आदि उपकरण रखते हैं। ऐसे जो साधु साधना कर रहे हैं वे अपने राग द्वेष की ग्रंथियों को खोलने के लिए तैयार हैं। लोक के सभी साधु साध्वी जी महाराज को वंदना नमस्कार हो। ऐसे पंच नमस्कारों सब पाप पपणासलों, अर्थात ये 5 नमस्कार सब प्रकार के पापों का नाश करते हैं। पापों का नाश कैसे करते हैं? यदि आप भावना पूर्वक, जैसे आपको अभी बताया गया, एक एक पद पर चिंतन करेंगे तो पापों का नाश होगा। यदि मात्र मन के घुमाते रहेंगे, मुख से नमस्कार बोल रहे हैं, हैबुचुअली आदतन, किंतु ध्यान इधर उधर है, तब आपको पापों का नाश क्या होगा? तब तो आपका आर्त ध्यान ही चल रहा है। इसलिए ज्ञान पूर्वक भावना से नवकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। जैसा आप शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, वैसा अरिहंत आदि का ध्यान करना चाहिए। मंगलानंचय सव्वेसी पड़मम हवई मंगलम, अर्थात सब प्रकार के मंगलों में यह प्रथम मंगल है। ऐसे महामंत्र नवकार का जाप अलौकिक सिद्धि देने वाला है, यानी कर्मों का श्रय करने वाला है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति इसका जाप करता है, जैसे दही में मक्खन के साथ साथ लस्सी निकल आती है, वैसे ही उस व्यक्ति की आदि व्याधि दुख दरिद्र सारे दोष दूर हो जाते हैं। उस रिद्धि सिद्धि आदि भी प्राप्त होती है। जिसका एक इष्ट होता है वह भी निश्चित रहता है। आपके तो 5 सहारे हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आपको तो बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए। जैसा आपके सामने कर्म का फल आता है उसे निश्चित होकर समता वे शांति से भोगना चाहिए। ये 5 इष्ट मोक्ष रूपी नगर के पास ले जाने वाले हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए इन 5 का आलंबन लेकर निश्चित रहो। इस नवकार मंत्र का एक भी अक्षर जो भावना के साथ बोलता है, उसके साथ सागरोपम के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो इस नवकार मंत्र का एक पद भावना के साथ उच्चारित करता है, उसके 50 सागरोपम के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो पूरे नवकार मंत्र को एक बार अच्छी तरह भावना पूर्वक जप लेता है, उसके 500 सागरोपम के कष्ट दूर हो जाते हैं। बात यह है कि आजकल प्राय लोग मात्र काउंटिंग में, गिनती में अटक गए, किंतु भाव मंत्र के साथ बहुत ही कम जुड़ता है। जब जब जुड़ता होगा तब तब आनंद की अनुभूति होती होगी। निर्दोष आनंद तभी मिलता है जब आपके कर्म श्रेय होते हैं। जो इस नवकार मंत्र को 1,00,000 बार भाव के साथ जब लेता है, उसे तीर्थंकर गोत्र की भी प्राप्ति हो सकती है। आज प्रत्येक व्यक्ति संकल्प करे, चाहे वह भाई है या बहन है, कि आप जीवन में नवकार मंत्र को ज्ञान व भावना पूर्वक 1,00,000 बार जरूर जपेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपका नवकार मंत्र का जाप इसी तरह से होना चाहिए जैसा अभी आपको ध्यान देने के लिए बताया गया है। इस तरह से नवकार मंत्र का जाप करने से महान लाभ की प्राप्ति होती है। नवकार महिमा की अनेक कथाएं प्रसिद्ध है। किस मंत्र के ध्यान से शूली सिंहासन बन गई। कोई नाग नागिन का जोड़ा जल रहा था। भगवान पार्श्वनाथ ने उन्हें नमस्कार सूत्र सुनाया, जिससे त्रिंच गति के प्राणी देव गति में पहुंच गए। इसका मुख्य कारण ऐसा लगता है कि उनकी भावना इन पदों के साथ अवश्य जुड़ी होगी और उनकी आत्मा की विशुद्धि हुई होगी। यदि विशुद्धि ना हो तो कोई कितनी बार भी आपको नवकार मंत्र सुना ले, लेकिन आपकी विशुद्धि के बिना कोई व्यक्ति आपको ऊंची गति तक नहीं पहुंचा सकता। यह हमारी अपनी ही क्रिएशन है कि हमें नवकार महामंत्र को किस तरह के भाव से पढ़ना है। कल्प सूत्र के व्याख्याकारों ने नवकार मंत्र की महिमा में एक कहानी ऐसी बताई गई है कि पोतनपुर नगर में एक सुगुप्त नामक व्यापारी रहता था। उसकी कन्या का नाम था श्रीमती। श्रीमती बहुत सुंदर थी, साथ ही साथ सदाचारी व शिक्षित भी थी। संसार में गुणों के पुजारी तो थोड़े हैं, लेकिन रूप के पुजारी बहुत देखे जाते हैं। कभी एक मिथ्या दृष्टि युवक ने उस श्रीमती को देखा तो उसने श्रीमती से विवाह
करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन सुगुप्त व्यापारी ने इनकार कर दिया। यह अपनी कन्या को किसी धार्मिक परिवार में देना चाहता था। ऐसा देखकर मिथ्या दृष्टि युवक नकली श्रावक बन गया। उसने नवकार मंत्र, प्रतिक्रमण आदि सीख लिया और उपाश्रय आदि में आने जाने लगा। जब सुगुप्त श्रावक ने उसका यह धार्मिक आचार व्यवहार देखा तो वह उसके कपट को ना समझ सका। वह उसे जिन धर्म का श्रद्धालु मानकर बिना छानबीन किए अपनी कन्या श्रीमती का उससे विवाह कर दिया। विवाह हो गया, उसका जो लक्ष्य था वह पूर्ण हो गया। मिथ्या दृष्टि युवक अपने मिथ्यात्व के रंग में पुनः आ गया। अब वह अपनी पत्नी का मजाक उड़ाने लगा, उसे धर्म आराधना करने से रोकने लगा। श्रीमती के सास ससुर, उसके देवर जेठ, देवरानी, जेठानी, नंदे और उसका पति नवकार मंत्र की हंसी उड़ाया करते थे। जब वह मुख पर मुखवस्त्री का लगाकर समाई करती, प्रतिक्रमण करती, तो सारे लोग उसे चिढ़कर उसे नाना प्रकार के कष्ट देने को तैयार रहते थे। लेकिन श्रीमती ने नवकार मंत्र से अपनी श्रद्धा कभी नहीं हटाई। उसके मन में ख्याल आया कि धर्म की परीक्षा तो संकट में ही होती है, उसे इस परीक्षा में पास होना है। श्रीमती को जो कष्ट दिए जाते वे कष्ट दिन पर दिन बढ़ते चले गए। स्त्रियां सारे कष्ट सहन कर लेती है, लेकिन सोत का क्षण भर का कष्ट भी उन्हें सहना असह्य हो जाता है। उन सब मिथ्यात्वियों ने मिलकर उस युवक का एक और विवाह करा दिया ताकि ये चिढ़े और अपने धर्म ध्यान को छोड़ दें। उस समय श्रीमती ने सोचा, ओहो, मुझे इनसे ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपना कर्म बंधन नहीं करना। यह तो अच्छा हुआ मुझे ब्रह्मचर्य व्रत पालन का अचानक ही एक अच्छा अवसर मिल गया। ऐसा सोचकर वह धर्म ध्यान में अधिक दृढ़ हो गई। यही नहीं, उसने नववधू का अपनी छोटी बहन के समान स्वागत किया। वे मिलजुल कर रहने लगी। जब उस युवक ने ऐसा देखा, उसने श्रीमती की हत्या का इरादा बना लिया। उसने एक घड़े में एक काला नाग डाला और श्रीमती के पास लेकर आया। उसे कहा, जब मैं चला जाऊं तब तुम इस घड़े में जो हीरो का हार है उसे अपने गले में डाल लेना। ऐसा बोलकर वहां से चला गया। इस समय श्रीमती समाई कर रही थी। समाई से उठी तो सोचा कि उसका पति उसके लिए हार लाया है। बड़ी भोली भाली थी। नवकार मंत्र पढ़े बिना वह कोई कार्य नहीं करती थी। आप लोगों को भी चाहिए ऐसा नियम बना लो, जो मुख में पानी तक भी डालो या कोई भी कार्य करो तब आप नवकार मंत्र एक बार अवश्य पढ़ लिया करो। उसने नियम बना रखा था। उसने नवकार मंत्र पढ़ा, उसके बाद घड़े का ढक्कन खोला, उसमें हाथ डाला, उसमें से हीरो का हार निकाला और अपने गले में पहन लिया। उसके आसपास खिड़कियों के पीछे छिपकर जो उसके सास ससुर, पति, ननंदे, देवर, देवरानियां, जेठ, जेठानी आदि सब देख रहे थे, वे हैरान हुए। हमने तो घड़े में नाग डाला था और श्रीमती ने इसमें हाथ डाला तो सांप की बजाय इसमें से हार निकला। सांप हार बन गया। सबने नतमस्तक होकर श्रीमती से क्षमा याचना की। उन लोगों को भी उसी दिन से नवकार मंत्र पर श्रद्धा हो गई। बोलिए महामंत्र नवकार की, बोलिए महामंत्र नवकार की। कलश सूत्र के आधार पर अब 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। इस सूत्र में विपरीत क्रम से वृत्तांत उपलब्ध है। सर्वप्रथम 24वें तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र वर्णित है। तदंतर पार्श्वनाथ प्रभु का इसी क्रम से सभी तीर्थंकरों का, आखिर में ऋषभदेव भगवान का जीवन चरित्र बताया गया है। अब आप सर्वप्रथम श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के 27वें भाव का व्याख्यान श्रवण करेंगे। इस अवसर्पणी काल में जब चतुर्थ आरावर्त रहा था, उस समय कुंड ग्राम में ब्राह्मण कुंड एवं क्षत्रिय कुंड नामक 2 विभाग थे। ब्राह्मण कुंड ग्राम में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय कुंड ग्राम में क्षत्रिय ही क्षत्रिय रहते थे। महान कुंड ग्राम में ऋषभदेव ब्राह्मण की अर्धांगिनी देवानंदा नामक एक ब्राह्मणी रहती थी। शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान महावीर स्वर्ग से चलकर इस ब्राह्मणी के गर्भ में पधारे तो उस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। जिस समय भगवान महावीर को त्रिशला देवी की कुक्षी में रखा गया, उस समय भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। भगवान का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ। जब भगवान मुनि बने तब भी यही नक्षत्र था। इसी नक्षत्र में भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। किंतु जब प्रभु का निर्वाण हुआ,
उस समय आकाश मंडल में स्वाति नक्षत्र था। जिनेन्द्र कथित सिद्धांत है कि प्रत्येक जीव चाहे वह तीर्थंकर क्यों ना हो, सबने पहले अनंतानंत जन्म किए हैं। सभी जीव अनादि मिथ्यात्वी होते हैं, बाद में दृष्टि सही होने पर सर्वोच्च पद निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दृष्टि बदली है या नहीं, चिंतन करें। अभी आप बाहर की तरफ ही दौड़ रहे हैं या स्वयं में रमण करने लगे हैं, या आपकी दृष्टि पर आधारित है, उसी हिसाब से आगे के जन्म मरण होंगे। भगवान महावीर भी तीर्थंकर बनने से पूर्व अनंतानंत जन्म कर चुके थे। मात्र 27 ही जन्म उनके नहीं थे, अनंत जन्म तो वे कर चुके थे, लेकिन ये मुख्य 27 जन्म तब से गिने गए हैं जब से उन्हें सम्यक्त्व रतन की प्राप्ति हुई थी। जिसे सम्यक्त्व रतन की प्राप्ति हो जाती है, उसके गिनती के जन्म शेष रह जाते हैं। न्यासार के भाव में भगवान को सम्यक्त्व रतन की कैसे प्राप्ति हुई, उस न्यासार के भाव में भगवान ने सम्यक दर्शन का कैसे स्पर्श किया। शास्त्र कहते हैं कि पश्चिम महाविदेश क्षेत्र में पृथ्वी प्रतिष्ठ नामक एक नगर था। वहाँ का राजा शत्रुमर्दन, उसके अधीन न्यासार नामक वन रक्षक था। एक बार राजा ने उसे जंगलों से लकड़ियां काटकर लाने की आज्ञा दी। जब जंगल में न्यासार अपने कर्मचारियों से लकड़ियां कटवा रहा था, उस समय उसने अन्य कर्मचारियों को भोजन बनाने का आदेश किया। जब भोजन बनकर तैयार हुआ तो न्यासार के मन में यह भाव आया कि कोई अतिथि आए तो मैं उसे अपने भोजन में से कुछ भोजन दूं, फिर स्वयं भोजन करूं। ऐसी भावना अकस्मात ही उसके मन में आ गई। जिसकी जैसी भावना होती है, उसकी वैसी भावना अवश्य पूर्ण होती है। उसी समय एक तपस्वी मुनि मार्ग भूलकर उस जंगल में आ गए। न्यासार ने भक्ति पूर्वक उन्हें आहार बहराया। जानता नहीं था कि साधु कौन होते हैं। वैसे ही श्रद्धा पूर्वक भोजन मुनि को बहरा दिया। आहार निवृत्ति के पश्चात मुनि को जंगल के मार्गों में से सही मार्ग दिखाता हुआ बस्ती की ओर ले गया। जब वापस आने लगा तो मुनि ने कहा, न्यासार, तुमने मुझे जंगल से पार होने का मार्ग बताया है, मैं तुम्हें संसार सागर से पार होने का मार्ग बताऊंगा। उस समय उस मुनि ने उस न्यासार को देव, गुरु और धर्म, इन तीनों की जानकारी दी कि सच्चा देव कौन है, सच्चा गुरु कौन है, सच्चा धर्म क्या है। अहिंसा में धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद न्यासार की आत्मा ने एकदम से सम्यक्त्व दर्शन का स्पर्श किया। वही समय था जबकि न्यासार ने अपने जन्म मरण समिति कर लिए। वहां से मरने के बाद न्यासार स्वधर्म देवलोक में एक पलोपम की स्थिति वाला देवता बना। देवता की अपनी आयु पूर्ण करने के बाद न्यासार का जीव भरत चक्रवर्ती का पुत्र बना। उसका नाम रखा गया मरीचि। मरीचि ऋषभ प्रभु की देशना सुन दीक्षित हुआ, किंतु परिसहों से घबराकर त्रिदंडी तापस बन गया। एक बार भरत चक्रवर्ती ने प्रभु ऋषभदेव से पूछा, प्रभु, इस सभा में क्या कोई ऐसा पिता इस धरती के प्रथम चक्रवर्ती, और देखो मैं वासुदेव बनूंगा, फिर मैं चक्रवर्ती बनूंगा और फिर मैं तीर्थंकर बनूंगा। इस प्रकार अपने कुल की वह पुनः पुनः अहल्य किसके गर्भ में आए? देवानंदा के गर्भ में 82 दिन रात तक उन्हें इस कर्म का भोग करना पड़ा। जो भी मरीचि के पास दीक्षा लेना चाहता था वह उसे कह लो। इस प्रकार उसने सम्यक दर्शन को बनाकर रखा। बाद में त्रिदंडी मरीचि ने कपिल को अपना शिष्य बनाया और अपनी आयु पूरी करके वह ब्रह्म देवलोक में देवता बना। यह भगवान महावीर का चतुर्थ भाव था। इस देवलोक की आयुष पूर्ण कर प्रभु ने कोलाक नामक गांव में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वहां उनका नाम कौशिक रखा गया। वहां भी भगवान ने त्रिदंडी सन्यासी का जीवन धारण किया। ये भगवान का 5वां भाव था। छठे भाव में भगवान ईशान देवलोक में देव बने। वहां की आयु पूर्ण करके जब 7वां भाव आया तो हस्तिनापुर नगर में एक ब्राह्मण के घर में पुष्पमित्र के नाम में उत्पन्न हुआ। वहां पुनः सन्यासी जीवन धारण किया और त्रिदंडी बने। 8वें भाव में सुधर्म देवलोक में देवता बने। वहां की आयु पूर्ण करके 9वें भाव में चैत्या नामक ग्राम में एक ब्राह्मण के घर में अग्नि प्रदोत के नाम से उत्पन्न हुए। वहां भी उन्होंने त्रिदंडी जीवन अंगीकार किया। 10वें भाव में ईशान देवलोक में देवता बने। वहां से 11वें भाव में अग्निभूति ब्राह्मण हुए। 12वें भाव में तीसरे देवलोक में देवता बने। तदंतर श्वेतांबिका नगर में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। यह 13वां जन्म था। वहां पर उनका नाम भारद्वाज रखा गया। 14वें भाव में
चतुर्थ स्वर्ग में देव बने। 15वें भाव में राजगृह नगर में ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया। वहां स्थावर नाम से प्रसिद्ध हुए। शास्त्र बता रहा है, आप सुन रहे हैं कि भगवान के मनुष्य भाव में जितने भी जन्म हो रहे हैं उनके जन्म प्राय ब्राह्मण कुल में हुए। एक जन्म वे मनुष्य का लेते हैं, एक जन्म देवता का लेते हैं। इस प्रकार उनके 15 भाव हो गए। 16वें जन्म में प्रभु ब्रह्म देवलोक में देव बने। 17वें भाव में राजगृह में विश्वभूति नामक युवराज पुत्र बने। वहां उन्होंने संसार के स्वार्थ को समझकर दीक्षा ली, पर दीक्षा के बाद कभी सौतेले भाई विशाख नंदी के दुर्व्यवहार से कुपित होकर उसे मारने का निदान कर लिया। मुनि जीवन के अंत तक भी उस निदान की उन्होंने आलोचना नहीं की। बिना आलोचना किए वे मृत्यु को प्राप्त हुए। 18वें भाव में शुक्र देवलोक में देवता तो बन गए, किंतु 19वें जन्म में उस निदान के फलस्वरूप त्रिपुष्ट नामक वासुदेव बने। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने अनेक क्रूर कर्म किए। एक बार वासुदेव बनने से पूर्व उन्होंने अश्वग्रीव नामक प्रति वासुदेव की आज्ञा से एक सिंह को मारने का संकल्प किया। आप हैरान हो गए जानकर कि जिस सिंह को मारने का उन्होंने संकल्प किया उनका वही सौतेला भाई का जीव था जिसे मारने का उन्होंने पूर्व भाव में निदान किया था। कुमार ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी सेना की सहायता के हाथों से एकदम से उसके मुंह को फाड़ डाला। इस प्रकार उसे क्रूरता से मार डाला। त्रिपृष्ठ ने वासुदेव बनने के बाद अन्य भी अनेक क्रूर कर्म किए। एक बार त्रिपृष्ठ वासुदेव शैया पर शयन कर रहे थे। कुछ गंधर्व लोग मधुर मधुर गीत गा रहे थे। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने सेवा कर रहे थे। शैया पालक से कहा कि जब मुझे नींद आ जाए तो ये गायन बंद करवा देना। त्रिपृष्ठ वासुदेव तो सो गए, किंतु शैया पालक ने गायन बंद नहीं करवाया। जब सुबह त्रिपृष्ठ वासुदेव उठे तो उन्होंने देखा कि गायन तो अभी तक जारी है। उन्होंने शैया पालक से पूछा, मैंने तुम्हें कहा था कि गीत बंद करवा देना, तुमने इन्हें बंद क्यों नहीं करवाया? शैया पालक ने कहा, स्वामी मुझे गीत बड़े अच्छे लग रहे थे, इसी कारण मैंने इन्हें बंद करने को नहीं कहा। इतना सुनना था कि आज्ञा की उल्लंघना पर वासुदेव के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। शैया पालक के कानों में गरम गरम सीसा उन्होंने दंड स्वरूप डलवा दिया। बेचारे शैया पालक ने हाय हाय करके प्राणों का त्याग कर दिया। इस निकाचित कर्म का भोग भगवान महावीर को अपने महावीर के जन्म में करना पड़ा। वही शैया पालक का जीव गवाला बना। उसने अपने पिछले भाव का बदला लिया। उसने भगवान के कानों में कीलें ठोक दी। शास्त्र कहता है कि चाहे कोई भगवान बन जाए, किंतु अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। इसलिए सोच समझकर कर्म करो। यदि कोई व्यक्ति आपको दुख भी देता है तो बदले में उसे दुख ना दो, क्योंकि बदले में आपको यह भोगना पड़ेगा। हंस हंसकर जो कर्म किए जाते हैं, रो रो कर भी उनका भुगतान नहीं हो पाता। इसलिए अपनी जिंदगी में जो पाप कर चुके हैं उनकी आलोचना कर लो, पश्चाताप कर लो, आगे के लिए संकल्प करो कि आप किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देंगे। जो आप किसी को देते हैं वह वापस आपके पास ही आ जाता है। किसी को सुख देते हैं तो वह सुख भी आपके पास ही आएगा। त्रिपुष्ट वासुदेव वहां से मरकर सीधा 7वीं नरक में गया। यह भगवान का 20वां भाव था। आप देख रहे हैं, जिन धर्म की निष्पक्षता शास्त्र ने सीधा साधा बता दिया कि जो जैसी करनी करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। त्रिपुष्ट वासुदेव को अपने क्रूर कर्मों के कारण 7वीं नरक में जाना पड़ा। यह सब सुनने का प्रयोजन कोई भगवान के दोष गिनना नहीं है, अपितु आप अपना जीवन अच्छा बनाइए ताकि आप किसी के प्रति वैर विरोध न करें। 21वें भाव में सिंह के रूप में उनका जन्म हुआ। वहां से विदेह के अंतर्गत मुका नगरी में धनंजय राजा के यहाँ पुत्र के रूप में उस जीव ने जन्म लिया। यह भगवान का 22वां जन्म था। वहां इनका नाम रखा गया पोटिल। आगे चलकर वे पोटिल या प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती बने। 6 खंडों पर राज्य किया। यह कर्म चक्र कैसा विचित्र है, कभी जीव को स्वर्ग में ले जाता है, कभी जीव को नरक में ले जाता है, कभी जीव को चक्रवर्ती बनाता है, कभी कंगाल बनाता है, कभी शेर बना देता है। इस प्रकार भव्य आत्माओं आप मन, वाणी और शरीर से कर्म करते हैं। वे कर्म कभी निष्फल नहीं जाते, चाहे कोई आपको देखता है चाहे आपको कोई नहीं देखता है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको भोगने पड़ेंगे। फिर वैराग्य उदित होने पर पोटिल चक्रवर्ती ने दीक्षा ली। यह मरीचि के बाद शायद पहला जन्म भगवान का आया है जब भगवान ने त्रिदंडी सन्यासी के जीवन से हटकर भागवती दीक्षा अंगीकार किया। इस जन्म में प्रभु ने संयम की आराधना की। 24वें जन्म में वे महाशुक्र देवलोक में देवता बने।
वहां से आयु पूर्ण कर छत्रा नगरी में राजा नंदन बने। यह भगवान का 25वां जन्म था। इस जन्म में नंदन ने युवा अवस्था में ही अपना संसारिक वैभव त्याग कर दृढ़ वैराग्य से पोटिलाचार्य के पास दीक्षा धारण कर ली। शास्त्र कहता है कि नंदन मुनि ने उसी भाव में तीर्थंकर गोत्र का बंध किया, क्योंकि उस जन्म में उन्होंने 11,60,000 मास खमन तपों की आराधना की थी। वह तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 कारणों की पुनः पुनः श्रद्धा पूर्वक स्पर्शना की। देखिए कैसी सुदीर्घ तपराधना, तपस्या का कितना लाभ है। जो व्यक्ति अरिहंतों सिद्धों का गुणगान करता है, यदि उसकी भावना बहुत श्रेष्ठ हो जाए तो बहुत लाभ होता है। जैसे आप जयकारे लगाते हैं, जयकारे बोलने में कभी कभी आप लापरवाही करते हैं। यदि तीर्थंकरों के नाम के जयकारे लगाते हुए आपकी भावना विशुद्ध हो जाए, जयनाम करते हुए अरिहंत दशा का भान आ जाए, वह आनंद आ जाए, तो कभी जयकारे लगाते लगाते भी तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। अरिहंतों व सिद्धों के प्रति भक्ति भाव कैसा कल्याणकारी है। जो व्यक्ति दोनों समय प्रतिक्रमण करता है, वह भाव पूर्वक प्रतिक्रमण करता हुआ कभी तीर्थंकर गोत्र का भी बंध कर सकता है। जो व्यक्ति संघ की, कुल की, गण की तथा रूप साधु साध्वियों की सेवा भक्ति करता है, नव दीक्षित साधु साध्वियों की स्वयं वृद्धि हेतु पुरुषार्थ करता है, तपस्वी रोगी मुनि की निर्मल श्रद्धा से सेवा करता है, वह तीर्थंकर गोत्र तक का बंद कर सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं दीक्षा ना ले सके, दूसरों को दीक्षा दिलवा दे, दीक्षा लेने वालों का उत्साह बढ़ाए, उसके दीक्षा लेने में अंतराय ना दे, तो ऐसा व्यक्ति भी तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकता है। यदि दीक्षित निर्दोष संयम का पालन करने के लिए प्रबलजित हुआ हो, तो इसी प्रकार जो तपस्वी अठाइया, मासकमण आदि नाना प्रकार की तपस्या अपनी आत्म शुद्धि के लिए करते हैं, तपस्या करते हुए यदि उन्हें स्वरूप रमणता का आनंद आने लगे, ऐसे व्यक्ति भी तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकते हैं। ऐसे अनेकों कारण शास्त्रों ने निर्देशित किए हैं। इस प्रकार नंदन मुनि ने एक ही जन्म में 11,60,000 मास खमन किए। उस समय की आयु बड़ी लंबी थी। नंदन मुनि की आयु 25 लाख वर्ष की थी, जिसमें से 1 लाख वर्ष तक उन्होंने संयम पाला। अंतिम समय में 1 मास पूज्य घासीलाल जी महाराज साहब के अनुसार कल्पसूत्र पृष्ठ 307 का उन्होंने संधारा किया। वह 10वें देवलोक में देव बने। यह भगवान का 26वां जन्म था। 26वें भाव में आयु पूर्ण कर तदंतर आषाढ़ शुक्ल षष्ठी की रात्रि में महाविजय प्रवर पुंडरीक विमान से 20 सागरोपम की अपनी देवता की आयु पूर्ण कर इस जम्बूद्वीप के दक्षिण भारत में अवसर्पणी काल के चतुर्थ आर्य के जब मात्र 75 वर्ष और 8.5 मास शेष रहते थे, तब प्रभु महावीर ने इस धराधाम को पवित्र बनाया। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। यह श्रमण भगवान महावीर स्वामी का 27वां जन्म है। इन 27 जन्मों के बीच में भी अनेकों शूद्र भाव उनके हुए, पर यहाँ मात्र मुख्य भाव की ही गिनती की गई है। यह अंतिम जन्म हुआ। इस जन्म में पिछले जन्मों के बंधे हुए कर्मों का फल सहनशीलता व समता के साथ उन्होंने भोगा। 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक तरफ थे, अकेले भगवान महावीर के कष्ट एक तरफ थे। इसका कारण था पूर्व जन्मों में उनका दूसरों के प्रति क्रूर व्यवहार। उन कर्मों का भुगतान उन्होंने समता भाव से दिया। शास्त्रकार कहते हैं कि 21 तीर्थंकर काश्यप गोत्र वाले हुए, 2 हरिवंश कुल में उत्पन्न हुए। इस प्रकार 23 तीर्थंकरों के हो जाने के बाद चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी महान कुंड ग्राम में कोंडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की स्त्री जालंधर गोत्र वाली देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रात्रि के समय जब उतना फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा था, उस समय 10वें देवलोक से अपने देवता के शरीर को छोड़कर पधारे। उस समय देवानंदा ब्राह्मणी ने 14 महास्वप्न देखे। उस समय भगवान 3 ज्ञान अपने साथ ही लेकर आए थे। उन्हें गर्भ में ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान था। यह पिछले जन्मों की साधना का फल था। वे जानते थे कि मैं देवलोक से अमुक समय चलकर करूंगा। भगवान यह भी जानते थे कि मैं किसी माता की कुक्षी में आ गया हूँ। चैवन काल सूक्ष्म होने से उसे नहीं जाना। देवानंदा ने स्वप्न देखकर अपने पति से उन स्वप्नों के विषय में पूछा। ऋषभदेव ब्राह्मण ने उसे बताया कि तुम बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दोगी। वह वेदादि का प्रकांड पंडित बनेगा, क्योंकि
ऋषोदेत ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण होने के कारण अपने हिसाब से फल बता रहा है। देवानंदा अति प्रसन्न हुई कि ऐसा बेटा मेरी कुक्षी में जन्म लेगा जो प्रकांड पंडित बनेगा, बड़ा विद्वान बनेगा। लेकिन प्रकृति को यह मंजूर नहीं था कि देवानंदा के गर्भ से प्रभु का जन्म हो। कई बार किसी व्यक्ति के भाग्य में कोई अच्छी वस्तु नहीं होती और प्रकृति वैसा वातावरण बना देती है। किसी तरह से देवानंदा ब्राह्मणी के हाथ से वह बेटा, वह हीरा छीन गया। कैसे वह त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में आया, शास्त्र के इस प्रसंग को कल आप श्रवण करेंगे। परिष्ण पर्व पर कल्पसूत्र की दूसरी वासना यहीं पर समाप्त होती है। किसी भी त्रुटि के लिए हार्दिक क्षमा याचना। ना चिट्ठी आई, ना आया बुलावा, अंदर से खड़के है तार। मुझे जाना है भगवान के द्वार, मैं जाऊंगी भगवान के द्वार। मुझे जाना है भगवान के द्वार, मैं जाऊंगी भगवान के द्वार। माथे लगाओ चरणों की धूली, प्रभु के सिवा सारी दुनिया है भोली। माथे लगाओ चरणों की धूली, प्रभु के सिवा सारी दुनिया है भोली। मिल जाए प्रभु तो जग से क्या लेना, बच्चे जो मांगे वो भगवान ने देना। जन्मों की अब तो प्यास बुझेगी, जन्मों की अब तो प्यास बुझेगी। सपने होंगे साकार, मुझे जाना है भगवान के द्वार, मैं जाऊंगी भगवान के द्वार। ना चिट्ठी आई, ना आया बुलावा, अंदर से खड़के है तार। मुझे जाना है भगवान के द्वार, मैं जाऊंगी भगवान के द्वार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी